एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि चिंचैन वहाँ पे उस ब्लड लाइन फॉर्मेशन से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि अब समझ में आया मुझे कि पैट्रिस गी मुझे यहाँ पे क्यों भेजना चाहते थे। और वो कहता है कि ये यहाँ पे जितने भी जेड हैं ये सारे के सारे सिर्फ गी फैमिली के हैं, इसलिए यहाँ पे उनके एंसेस्टर ने एक ब्लड लाइन फॉर्मेशन लगाया था ताकि सिर्फ गी फैमिली के लोग इस्तेमाल करें। लेकिन वो कहता है तो क्या हुआ अगर अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ और वहाँ के पैट्रिस गी ने मुझे मेरे पैसों के बदले यहाँ से एक जेड ले जाने के लिए कहा है, तो मैं अब उसे छोड़ूंगा तो हूँ नहीं। तो वहाँ पे वो अपनी पावर से वहाँ के एक जेड को निकाल लेता है और हम बाहर वहाँ पे देखते हैं कि वो सभी लोग खड़े होते हैं गी फैमिली के। और वहाँ पे पैट्रिज की कहते हैं कि ये यहाँ पे अब तक तो शिनचैन को पता लग गया होगा कि यहाँ पे एक ब्लड लाइन फॉर्मेशन लगा हुआ है उसमें। और वो कहता है कि ये सिर्फ गी फैमिली के लोगों के लिए है, ये हमारे एंसेस्टर ने लगाया था ताकि हमारी फैमिली के जो डिसेंडेंट्स है वो सभी उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब तक 100 सालों में कोई भी हमारी गी फैमिली से ऐसा नहीं हुआ जो उस ब्लड लाइन फॉर्मेशन को तोड़ के वहाँ से वो जेड लेके आ जाए। और शिनचैन तो एक आउटसाइडर है, उसका तो हमारी फैमिली से कुछ लेना देना ही नहीं। और फिर भी वो सोचता है कि वो हमारे उन जेड पेंडेंट्स को ले लेगा। और वो वहाँ पे हंसते हैं सभी लोग। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो गीज़ा होता है वो अपने फादर को कहता है कि फादर आपने बिल्कुल सही कहा। और हम वहाँ पे चिंचैन को देखते हैं कि अब तक का तो चिंचैन ने वहाँ पे जो तीसरा पेंडेंट भी होता है वो भी ले लिया होता है। और फिर वो बाकी के बचे हुए जितने भी जेड होते हैं उन्हें लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर काफ़ी नहीं होती। तो तभी वो कोई एन्चेंटमेंट करता है और वहाँ पे उस पे प्रोहिबिशन लगा के उन तीनों को भी ले लेता है। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो सोचता है कि ये जो बीच में जो ड्रैगन का पेंडेंट है ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर बहुत ही बड़ी पावरफुल प्रोहिबिशन लगाई हुई है, इतनी बड़ी पावरफुल सील लगाई हुई है। तो वो सोचता है कि कहीं ये शेनचिन के रियल्म से तो नहीं। तो वो सोचता है कि आखिर वो रियल है कहाँ जहाँ पे इतने ज़्यादा खजाने हैं। तो वो सोचता है कि अब मैं इसे एक बार लेकर तो देखूंगा। जिस पे वो वहाँ पे अपनी उन पावर से उस पे एक अटैक करता है अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करके, लेकिन उसे पता लगता है कि तो बहुत ज़्यादा पावरफुल सील लगी हुई है इस पे। और हम फिर वहाँ पे तभी देखते हैं कि जो चीन कैपिटल की जो सिटी होती है वहाँ पे एंट्री गेट पे हमें कुछ लोगों को आते हुए दिखाया जाता है। तो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोकते हैं। तो वहाँ पे जो उन लोगों के साथ होते हैं वहाँ से एक आदमी आगे जाता है और फिर उन पे अपनी पावर का जोर दिखाता है और उन लोगों को दूर फेंक देता है। तो वो लोग कहते हैं वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ये कैपिटल सिटी है, यहाँ पे तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे उन्हें अपनी पावर दिखाता है और उनके सामने चिल्लाता है जिससे वो बहुत सभी लोग दूर गिर जाते हैं। उसके बाद फिर वो उन्हें अपना फैमिली टोकन दिखाता है और वो जॉब फैमिली से होता है जो कि लिंगनैन से होती है। और वो हैरान हो जाता है ये सारी चीज़ देख के वहाँ का गार्ड। और वहाँ पे हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन सभी का हमें लीडर लगता है। तो उन्हें कहता है कि यहाँ पे सारे काम मत करो और जल्द से जल्द अंदर चलो, मुझे यहाँ पे और कोई मजाक नहीं चाहिए। जिस पे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ का गार्ड कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें एम्प्रर को बतानी होगी। और फिर हम तभी वहीं पे दूसरी ओर देखते हैं कुशन परफेक्शन के जो पैट्रिज होते हैं और वहाँ के एल्डर होते हैं वो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। जिस पे वहाँ पे वो ये एल्डर उन्हें बताते हैं कि पैट्रिज यही है यहाँ की ची कैपिटल सिटी। और वो कहता है कि यहाँ पे हमें चिन फैंग और चिनचैन को जाके मारना होगा जो हमारे यंग मास्टर वूसी की मौत का जिम्मेदार है। जिस पे वो कहता है कि पहले मैं इस मामले से निमट लूँ, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे जब हम कुशन परफेक्शन में जाएंगे वहाँ पे तुम्हें 1 महीने के लिए केव में बंद रहना होगा। और वहाँ पे लाइफ और डेथ जो भी तुम्हारी होगी वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर होगी। जिस पे वो कहते हैं कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ पैट्रिज कि आपने मुझे जीने का एक मौका तो दिया। और वो उन्हें कहते हैं कि चलो। तो वो सभी कहते हैं कि अटैक करो इन लोगों पे। और हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे उन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और हम फिर वहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि ये फैमिली में चिंचैन होता है उस पे उस सील की जो वहाँ पे होती है उस वो टूटती नहीं उस ड्रैगन की। तो वो सोचता है कि अब मैं कैसे करूँ। तो वो उस पर और भी अटैक करता है लेकिन वो फिर भी सील उस पर नहीं टूटती। तो वो सोचता है कि इतनी पावरफुल सील आखिर लगाई किसी ने होगी। तो वो सभी सोचता है कि कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं। तभी वो कुछ एंचेंटमेंट करता है और फिर वो उससे जाके लगा देता है जिस पे वहाँ की जो उसकी जो सील्ड होती है वो टूट जाती है। तो वो कहता है कि बिल्कुल सही था, ये जो सील की जितनी भी एनर्जी थी वो उस जेड से ही आ रही थी। और मैंने जिस पे एक और सील लगा दी तो दोनों सील ने एक दूसरे को रिपेल करके उसे तोड़ दिया और खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जेड पेंडेंट वहाँ से बहुत पावरफुल से निकलता है और घूमने लगता है। और वापस से वो चिंचैन के पास चला जाता है जिस पे चिंचैन उसमें अपनी सोल पावर को भेज के वहाँ पे एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे लगता है कि मुझे इसे रिफाइन करने से पहले इसका ओरिजिन पता कर देना चाहिए। लेकिन तभी वो बहुत ही पावर के साथ
साथ चमकने लगता है, वो जेड पैंडा, और उसमें से एक ड्रैगन सोल बाहर आती है, जिस पे वहाँ पे चिंचैन अपने एक सोल फॉर्मेशन तैयार करता है उसे बाइंड करने के लिए, और वो उसे बांध भी लेता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है। तो चिंचैन वहाँ पे अपनी कुछ डिवाइन टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उस पे वहाँ से नहीं निकला जाता, और हम वहाँ पे किसी को देखते हैं जो वो चिंचैन के माइंड के अंदर चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग चिंचैन के अंदर होते हैं, यानी कि चिंचैन की स्पिरिचुअल पावर में होते हैं। और हम वहाँ पे एक सोल को देखती है जो कहते हैं कि आखिरकार मैं 10,000 सालों में यहाँ से आज़ाद हो गया, और मुझे आज पे 10,000 सालों में एक परफेक्ट बॉडी मिलेगी, और बहुत खुश होता है। और हम वहाँ पे चिंचैन को आते देखते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पे वो उसे कहता है, लड़के तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज से तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी, ये तो तुम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत का मानो। और वो चिंचैन पे हमला करने के लिए जाता है, जिस पे चिंचैन वहाँ पे नीचे अपनी सोल पावर से अटैक करता है, और वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देता है, जिस पे वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल पावर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। और हंसता हुआ जाता है, और वहाँ पे जितनी भी दीवार होती है उन्हें तोड़ता हुआ जाता है। लेकिन तभी चिंचैन वहाँ पे एक और दीवार बना देता है, जिससे वो दूर जाके होता है। तो वो कहता है कि ओ, तो तुम में अब भी कुछ पावर बची है। तो वो उस पर फिर अटैक करने के लिए जाता है, और तभी वहाँ पे चिंचैन होता है, वो एक सोल ट्रैपिंग फील्ड को क्रिएट कर देता है, जिस पे वो जहाँ पे उस पर अटैक करने वाला होता है तो तभी उसे पावरफुल बना देता है। और फिर चिंचैन के उस अटैक से वो दूर चला जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा हो बेटा, और वो कहता है उसे कि लेकिन तुम्हारे ट्रैप भी मुझे नहीं रोक पाएगा, और उस पर लगातार हमला करता रहता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो उसकी सील होती है वो भी टूट जाती है। और चिंचैन ये देख के हैरान हो जाता है, और वो कहता है घोस्ट उसे कि आज से तुम्हारी ये बॉडी मेरी होके रहेगी, और वो उस पर अटैक करता है, उसे दूर ले जाके गिरा देता है, और फिर उसके शरीर पे कब्जा करने की कोशिश करता है, और वो बहुत संघर्ष करता है चिंचैन। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।